मेरे सामने नई वेन्यू लॉन्च हो चुकी है। ये आपको एक फेसलिफ्ट यहाँ पे मिलने वाली है। ये जो है बेस से एक ऊपर है, यानी HX4। और इस पे क्या क्या आपको नए फीचर्स मिलते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली चेंज है। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी चेंज किए गए हैं, इसके बोनट के क्रीजेस भी चेंज किए गए हैं, फ्रंट ग्रिल और फ्रंट का जो पूरी बम्पर से लेके सारी चीज़ें जो है आपको पूरी चेंज मिलेगी। इंटीरियर में भी चेंज है, बहुत सारी चेंजेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और बेस से ऊपर या बेस या इसके टॉप एंड कौन सा आपको एक वेरिएंट यहाँ पे लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको एक कंप्लीटली आपको ये बताएंगे कि क्या इसमें स्पेस आपको अच्छा मिलता है और क्या ये अच्छा ऑफर करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगजीत सिंह और आप देख रहे हैं व्हील ड्रीम। फ्रंट से बात कर लेते हैं कि फ्रंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सारी चीज़ें आपको एक अलग से चेंज दिखने की, यानी कि बम्पर तो आपको चेंज दिख रहे होंगे, काफ़ी प्लास्टिक का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे टोइंग हुक भी दिया गया है यहाँ पे टो करने के लिए। और ये जो है बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। ये जो डिज़ाइन है ना, एक ऐसा ही आपको यहाँ पे भी डिज़ाइन मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपको वैसा टोइंग हुक का एक ऑप्शन नहीं है, बट वैसे वियर्ड ना लगे तो आपको यहाँ पे दिया गया है। ओवरऑल जो ग्रिल की टिंटेड ग्रिल आपको यहाँ पे दिख रही है, बहुत अच्छी, बहुत स्टनिंग यहाँ पे दिख रही है। कनेक्टेड DRLs तो आपको यहाँ पे मिलते ही हैं। साथ में जो है ये वाली एक अलग से i20 या आपको i10 ग्रैंड नियोस के ही याद दिला रही होगी, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने मिलता है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी आपको मिलती है। जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है वो काफ़ी अच्छे, यानी कि हैलोजन में, LED में आपको नहीं मिलते। टॉप एंड में आपको इसका LED ही वेरिएंट यहाँ पे मिलने वाला है। और अगर इसके कलर्स की बात कर लें, स्क्रीन में आपको शो हो रहे होंगे कि कौन कौन से कलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये कलर्स में आपको अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग आपको ऑफर किए गए हैं। डिज़ाइन लैंग्वेज की बात कर लें तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन काफ़ी अच्छा, किसी किसी को अच्छा लगेगा, किसी किसी को नहीं, बट यहाँ पे काफ़ी स्लिक डिज़ाइन किया गया है। वैसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही कट क्रीजेस दिख रहे होंगे आपको, बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। और जो वेन्यू का एक टैगिंग दी गई है जो पास में इस तरफ सिल्वर कलर की, वो बहुत अच्छी लग रही है। ये आपको टॉप एंड में भी मिलने वाली है, ये बेस में भी मिलती है, तो ये बहुत अच्छी है। और अगर इसके बेस मॉडल की भी बात कर लेते हैं तो बेस मॉडल में आपको कुछ कुछ चेंजेस जो हैं वहाँ पे मिलते हैं, जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा कि बेस मॉडल में क्या क्या मिलते हैं। बट इसका ये जो है बेस मॉडल के एक ऊपर में, यानी कि ये जो है पेट्रोल इंजन में, MPI इंजन में आता है, जो 114 Nm का टॉर्क ये जनरेट करती है, जो आपको पहले भी मिलता था। बट इसके इंजन ऑप्शन की बात कर लें तो आपको डीजल इंजन भी मिल जाता है और डीजल में ऑटोमेटिक भी मिलेगा आपको। DCT पेट्रोल में भी आपको मिल जाने वाली है। सारे जो इंजन के ऑप्शंस हैं जो आपको पहले भी मिलते थे, वैसे ही आपको यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टील रिम ही मिलने वाली है, पर अलॉय व्हील्स टाइप की आपको एक अलग से एक स्टील कवर जो है, स्टील रिम का कवर जो है वो मिलने वाला है। ग्रे में, सिल्वर में आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसके अपडेटेड वर्जन, यानी कि आपके दूसरे वेरिएंट अगर टॉप एंड में जाते हो तो टॉप एंड के वेरिएंट्स में आपको अलॉय व्हील्स ही मिलेंगे। बट इसके टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं तो 195/65 R15 के हैं, यानी कि 15 इंच के आपको टायर्स मिलते हैं। और अगर इसके पांचों टायर की बात कर ले, यानी कि स्पेयर व्हील की, इंक्लूडेड स्पेयर व्हील की बात कर ले, तो स्पेयर व्हील में भी आपको 15 इंच के ही टायर्स मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये C8 की सिक्योरा ड्राइव ही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। होंडई इसी को प्रेफर करती है। आगे कुछ एक अपोलो का भी करवाया था जो आपको एक्सटीरियर वगैरह में दिख जाता है। बट यहाँ पे व्हील आर्च में जो है एक बड़ी सी व्हील आर्च दी गई है, जो आपको एक क्रेटा में भी नज़र आती है वैसे ही। बट एक चीज़ ज़रूर मैं बताऊं, इसके टॉप एंड में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि फ्रंट में आपको 4 सेंसर्स तो मिलते ही हैं, क्योंकि एडास लेवल 2 है, तो वहाँ पे आपको फ्रंट में 4 सेंसर्स तो मिलते ही हैं। साथ में आपको फेंडर के पास में भी यहाँ पे एक अलग सा एक सेंसर मिलता है, बट वो एडास फीचर्स के इंक्लूडिंग नहीं है, क्योंकि ये पार्किंग फीचर्स के लिए आता है। अगर आप कहीं पार्किंग करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत मददगार यहाँ पे मिलेगा, आप अच्छे से पार्किंग कर सकोगे। वैसे भी 360 डिग्री कैमरा तो आपको टॉप एंड में मिल ही जाता है। चलिए आते हैं इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो इंटीरियर में आपको दरवाज़ा खोलते ही ना अच्छे एक अलग सा टच भी दिखेगा। ये बेस मॉडल में भी वैसे ही मिलने वाला है। कुछ टच जो यहाँ पे एक स्मूथ टच मिलेगा, ऐसा टच जो आपको एक अलग से थोड़ा रबरी फिनिश आपको देखने को मिलेगी। बट ये
प्लास्टिक में ही है, ये रबड़ में है नहीं। और यहाँ पे आपको हल्का सा रफ फील होने वाला जो है एक अलग से प्लास्टिक मिलती है, ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी। और ये वाली भी बहुत अच्छी लगी, ये कुछ अच्छा टच जो है ये होंडाई ने देने की कोशिश करी है। अगर कंट्रोल्स की बात कर लें तो यहाँ पे सारे डोर जो हैं वहाँ पे अनलॉक करने की दिया गया है। और अगर सारे चारों डोर की बात कर ले तो चारों डोर में आपको 1-1 लीटर की बोतल जो है, चारों डोर में आपको 1-1 लीटर की बोतल आराम से रखने को मिल जाएगी। और चलते हैं हम लोग इंटीरियर पे। इंटीरियर की बात कर ले तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। इंटीरियर काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे पूरा नया कर दिया गया है, यानी कि वेन्यू के जो वेन्यू लिखा गया है यहाँ पे दिया गया है, जो अलग से स्ट्राइप जो दी गई है वाइट कलर की, वो टोन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ वेन्यू लिखा गया, यहाँ पे अलग से टेक्सचर्स आपको फील होंगे और थोड़ा सा आपको एक अलग से सिरामिक टाइप का जो आपको फील होने वाला है वैसा होने वाला है। कुछ टाइल्स वगैरह जो उसके फिनिशिंग जो होती है वैसे होने वाली है। यहाँ पे थोड़ी सी रफ फिनिश कर दी गई है, जो हालांकि सारे गाड़ियों में आपको मिलती ही है, यानी कि हर कार कंपनियां वैसे ही आपको एक अलग से रफ वाली जो है एक डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। कर्व डिस्प्ले जो है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। 12.3 इंच का यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिलता है। 12.3 इंच का आपको MID भी मिल जाती है। डिजिटल MID की बात कर लें, जैसे कि रिफ्यूलिंग के लिए मोड आपको मिल जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे टॉप एंड मॉडल में 3 मोड्स दिए जाते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, जो आपको टर्बो चार्ज इंजन में भी मिल जाते हैं, बट यहाँ पे नहीं मिलते क्योंकि ये MPI इंजन है। तो आपको नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो आपको वहाँ पे कुछ ही 1400 Nm का टॉर्क, 114 Nm का टॉर्क ये जनरेट करती है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे ऐसे ही आपको देखने को मिलता है। और अगर इसकी मैं और एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे कुछ अलग बदलाव है। हालांकि सारी गाड़ियों में आपको ऐसा ही मिलेगा कि ये वाले जो कंट्रोल है ना, ये म्यूज़िक कंट्रोल यहाँ पे मिलते थे, पर अब क्या हो गया कि होंडाई ने वेन्यू में ही आपको कुछ अलग चेंज करके दे दिया गया है। जैसे कि ये वाली जो चीज़ है ना, कंट्रोल्स जो म्यूज़िक के कंट्रोल्स हैं वो आपको राइट साइड में दे दिए गए हैं। और अगर इसके मोड्स वगैरह चेंज करने हैं, कुछ करना है, तो आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में दिए गए हैं। ये काफ़ी अच्छा टच भी है क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे कन्वीनियंट हो जाते हैं। राइट साइड पे आपको बहुत अच्छा एक कन्वीनियंट यहाँ पे फील होगा। और अगर इसके वेंट की बात कर लें, ये वेंट तो काफ़ी अच्छा लग ही रहा है, बट इसके साइड वेंट की बात कर लें, सिल्वर कलर का आपको गार्निश की गई मिलेगी। और अगर अब इसके सेंटर कंसोल की बात कर लें तो सेंटर कंसोल में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आपको फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं। आजकल टाटा को क्या हो गया है कि टाटा ने अपने जितनी भी गाड़ियां हैं वहाँ पे टच पैनल वाला जो है एक अलग से फिजिकल बटन्स वगैरह दे दिया गया है, बट वहाँ पे उतना मज़ा नहीं आता। वहाँ पे एक होता है ना कि आपको एक बोलते हैं ना कि मसल एंड माइंड कनेक्शन जो है आपको ज़रूर मिलना चाहिए। जैसे कि आप अगर सेटअप दबा रहे हो, और अगर ये फिजिकल बटन ना बहुत काम आने वाले हैं। हज़ार्ड, इवन वो जो है टाटा ने हज़ार्ड लैम्प भी एक अलग से फिजिकल बटन में दे दिया कि वो कभी कभी काम करता है, कभी नहीं करता है, क्योंकि डेडिकेटेड आप उसी टच को अगर आप फील करो तो अगर टच हो या ना हो तो वो जो है ऑपरेट नहीं होगा उस समय। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, हर कंपनियों को, हर कार कंपनी को, और बेसिकली होंडाई और होंडा जैसी कंपनियां, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, वो फिजिकल बटन अभी भी दे रही हैं। वो बहुत अच्छा एक नाइस टच है जो होना भी चाहिए। यहाँ पे चार्जिंग के लिए 2 पोर्ट दिए गए हैं, एक टाइप सी और दूसरा भी टाइप सी दिया गया है। IRVM की बात करें तो यहाँ पे मैनुअली IRVM आपको मिल जाती है। और अगर इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स भी आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड मिलने वाला है, कूल जो बोलते हैं वो मिलने वाला है। सीट फैब्रिक की बात कर लें तो उसके टॉपन में आपको लेदरेट मिलेगा, वो भी डुअल टोन में, बट यहाँ पे भी डुअल टोन में मिलता है, बट यहाँ ग्रे और हल्की बेज कलर का यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट ये पूरी फैब्रिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और अगर इसके टॉप एंड की बात करें तो टॉप एंड में आपको अच्छा खासा एक लेदरेट फिनिश का यहाँ पे एक टच दिया जाता है। मैं 5.8 हूँ और मैं अपने हिसाब से अपने सीट एडजस्ट कर ली है। चलते हैं पीछे और पीछे देखते हैं कि क्या ये व्हील बेस इन्होंने थोड़ा बड़ा किया है, हमें कितना स्पेस मिलता है जो पहले स्पेस नहीं मिलता था वेन्यू में। सबसे पहले मैं
अपनी हाइट के बारे में बताता हूँ तो मेरी 5.8 इंच हाइट है। और अगर इसके फ्रंट की बात कर लें तो फ्रंट में भी मैंने अपने हाइट के हिसाब से ही की है, यानी कि 5.8 ड्राइवर साइड और को ड्राइवर यानी कि पैसेंजर साइड जो पीछे पे अगर बैठते हैं तो काफ़ी स्पेस अच्छा मिल जाता है। नी रूम तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिलने वाला है। ओवरऑल जो थाई सपोर्ट है वो थोड़ा कम कर दिया गया है, क्योंकि ये एक अलग से क्लेवरली बोलते हैं ना, वो टच दिया गया है। क्योंकि पहले जो है वेन्यू में थोड़ा चौड़ाई वहाँ पे नहीं मिलती थी, अब यहाँ पे जो है वो अच्छी मतलब कम कर दी गई है, पर यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। और हालांकि और एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि यहाँ पे अगर आप अच्छे से बैठ जाते हो, बट यहाँ पे अच्छा स्पेस नहीं मिलता था पहले जो वेन्यू में, बट यहाँ पे वेन्यू में काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिलता है, क्योंकि इसके जो मिडिल हम्प है वो थोड़ा कम कर दिया गया है, यानी कि इसकी विड्थ जो है वो छोटी कर दी गई है। तो वहाँ पे अच्छा एक अलग से आपको फील भी मिलेगा, क्योंकि कंफर्ट तो काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला ही है ये वेन्यू में। और आपको एक कुछ फील भी होगा कि ये वेन्यू नहीं लग रही है, कुछ अलग ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी भर भर के मिलता है। और अगर इसके रिक्लाइन एंगल की बात कर ले तो रिक्लाइन एंगल भी बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। एक अलग से फील हो रहा है कि हाँ, ये अच्छे से अगर लॉन्ग ड्राइव करो तो वहाँ पे आपको हार्श फील नहीं होगा, आप फटीग महसूस जो है वहाँ पे नहीं कर पाओगे, जो इसके पहले जो वेन्यू में आपको कहीं ना कहीं लगता था, क्योंकि उसकी जो रिक्लाइन एंगल जो है ना वो थोड़ा सा जो आपको हल्का सा मतलब थोड़ा स्ट्रेट रहता था, तो आपको वहाँ पे एक अलग से फील हो रहा होगा। और अगर इसके वेंट की बात कर लें तो वेंट भी आपको काफ़ी अच्छे टच में दिया गया है। हाँ, हालांकि मैं एक बात बोलना भूल गया कि फ्रंट में आपको ये वाले वेरिएंट में यानी कि HX4 में आपको आर्म रेस्ट जो है नहीं मिलती, और इसके टॉप एंड पे मिल जाती है, यानी कि टॉप एंड पे आपको सारी चीज़ें मिल जाने वाली है। बट यहाँ पे कुछ एसेसरीज वगैरह जो हैं लेके कर सकते हो, या आप आफ्टर मार्केट कर सकते हो। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें हैं HX4 में आपको मिल जाती हैं। ऑल ओवर अगर इसकी बात कर लें तो यहाँ पे आपको 2 टाइप सी जो है पोर्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, वो काफ़ी अच्छा क्लेवरली आपको यहाँ पे मिलता है। यानी कि आपको चार्जिंग के लिए इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी कि आपको 12 वोल्ट का सॉकेट लो वहाँ से आप लेके आओ और यहाँ पे लगाओ, वैसा नहीं है। टाइप सी के पोर्ट्स हर गाड़ियों में आपको मिल जाता है। और हाँ, और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँ कि इस चीज़ के बारे में कि ये जो आपको दिख रही होगी ये वाली, तो ये जो आपको एक नॉब दिया गया है ना, ये नॉब जो है इस पर मैंने यहाँ पे एक अलग से लॉक करने के लिए नहीं दिया गया। अगर आप बोल रहे हो कि इसको लॉक करने के लिए नहीं दिया गया तो यानी कि आप इसको खोलोगे तो खुल जाएगी, नहीं। ये आप एक तो पीछे में चाइल्ड लॉक मिल जाता है, तो चाइल्ड मतलब बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप रन कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली ये लॉक्ड हो जाती है, ये खुलेगी नहीं। ये वाली चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। हेडरेस्ट की बात कर लें तो हेडरेस्ट पे आपको 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, वो भी फिक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि एडजस्टेबल मिल जाने चाहिए। और इसके टॉपन की बात कर लें तो टॉपन में भी आपको 3 हेडरेस्ट नहीं मिलते, वो मिल जाने चाहिए। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको हर जगह में हर गाड़ियों में मिल जाएगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है। 6 एयर बैग्स आपको मैंडेटरी है, तो ये आपको मिल जाता है। वीडियो शूट करते करते रात हो गई और मतलब अंधेरा हो गया, और अंधेरे होने के बाद तो मुझे लाइट वगैरह का आपको एक आइडिया हो गया होगा कैसी लाइट आपको अंधेरे में भी दिख रही है। ये जो लाइट है एल्यूमिनेट नहीं होती है, तो डिस्पाइट द फैक्टर कि यहाँ पे आपको एक एल्यूमिनेटेड वाली डिस्प्ले जो मतलब लाइट है DRL आपको नहीं मिलती, यही आपको DRL मिलने वाली है। टॉप एंड में आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, और इसके कनेक्टेड जो टेल लैंप है वहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। और अगर इसके पीछे रियर की बात कर ले तो रियर में वेन्यू जो है अच्छे से प्लेसिंग की गई जो है ना ग्लास के नीचे, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं बताऊं कि इसका जो वेरिएंट है, यानी कि ये जो वेरिएंट है आपको बेस मॉडल, इसका बेस मॉडल से एक ऊपर है और इसका एक बेस भी है। आप देखिए कि बेस मॉडल में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं आपको मैं एक अलग से दे दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या मिलती हैं। कुछ कुछ एड ऑन की गई है, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आपको नहीं मिलता यहाँ पे, मतलब बेस मॉडल में आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आप 90,000 रुपया या के आसपास में, यानी कि इसके जो प्राइस रेंज है आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी, उसके बाद में आपको जो कुछ चेंजेस लग रहे हैं कि आपको इसके अलावा भी आप बेस मॉडल लेना चाहते हो, मुझे लगता है कि आपको एक बेस से एक अगर ऊपर ले रहे हो तो आपको एक डिस्प्ले भी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे 10.25 इंच की डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पे अच्छी डिस्प्ले भी मिल जाएगी। कैमरा जो है आपको रियर कैमरा भी मिल जा रहा है, सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और म्यूजिक सिस्टम अगर आपको अच्छी चाहिए
तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसके टॉप एंड में जा रहे हो तो म्यूजिक सिस्टम बोस का वो काफ़ी अच्छा है। हालांकि पहले भी इसके बोस का ही आपको यहाँ पे मिलता था, बट वहाँ पे आपको एक एम्पलीफायर और साथ में सबवूफर, जो प्रीमियम सबवूफर और एम्पलीफायर जो इंक्लूडिंग किए गए हैं, वो उसका जो मुझे लगता है कि अभी काफ़ी अच्छा साउंड निखर के आ रहा है, यानी कि अच्छा हो रहा है। और यहीं तक थी हमारी वीडियो, और आपको कौन सा वेरिएंट अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा। और हाँ, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए और सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।